श्रीमद्भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक 37 तस्मान्नार्हा वयम हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अर्जुन कहते हैं, इसलिए हमें अपने बंधु बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना उचित नहीं है। हे माधव कृष्ण, अपने स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। जीवन में उपयोगिता, संबंधों की रक्षा करें। किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार और संबंधों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अपनों के खिलाफ कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें। सच्चे सुख का स्रोत पहचानें। सच्चा सुख भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ शांतिपूर्ण जीवन में है। संबंधों को महत्व दें और उन्हें सहेजें। श्लोक 38 यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम। अर्जुन कहते हैं, ये लोभ से अंधे हो चुके हैं और कुल के विनाश से होने वाले दोष और मित्रों के साथ विश्वासघात करने के पाप को नहीं समझ पा रहे हैं। जीवन में उपयोगिता, लोभ से बचें। लोभ और लालच हमें सही और गलत में भेद करने से रोक सकते हैं। हमें अपने निर्णय नैतिकता और धर्म के आधार पर लेने चाहिए, न कि लोभ में आकर। मूल्यों को बनाए रखें। जब कोई व्यक्ति लोभ के कारण नैतिकता से भटक जाता है, तो वह स्वयं और समाज दोनों के लिए घातक सिद्ध होता है। हमें सच्चाई और कर्तव्य पर टिके रहना चाहिए। श्लोक 29 कथम न जेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयक रतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन कृष्ण, जब हम कुल के विनाश से होने वाले दोष को भली भांति जानते हैं, तो फिर हम इस पाप से कैसे नहीं बच सकते। जीवन में उपयोगिता, बुराई से बचने का प्रयास करें। जब हमें यह पता हो कि कोई कार्य अनुचित है, तो हमें उसे करने से बचना चाहिए। सही मार्ग का अनुसरण करना ही धर्म है। सद्गुणों को अपनाएं। ज्ञान और समझ होने के बावजूद गलत कार्य करना अज्ञानता से भी अधिक घातक होता है। इसलिए नैतिकता को अपने आचरण में उतारना आवश्यक है। श्लोक 40 कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नाम धर्मोऽभिभवत्युत। अर्जुन कहते हैं, जब कुल नष्ट हो जाता है, तब उसके सनातन धर्म भी समाप्त हो जाते हैं। जब धर्म नष्ट होता है, तो संपूर्ण कुल पर अधर्म का प्रभाव बढ़ जाता है। जीवन में उपयोगिता, परिवार और परंपरा का सम्मान करें। परिवार और समाज के नैतिक मूल्यों को बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि उनके पतन से अनैतिकता और अराजकता फैलती है। धर्म का पालन करें। यदि हम अपने धार्मिक और नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते, तो समाज में बुराइयों का प्रसार होता है। इसीलिए सही मार्ग पर चलते रहना आवश्यक है। श्लोक 41 अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब अधर्म की अधिकता होती है, तब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर, अशुद्ध संतति उत्पन्न होती है। जीवन में उपयोगिता, नैतिकता का संरक्षण करें। यदि समाज में अधर्म बढ़ेगा, तो आने वाली पीढ़ियां भी इससे प्रभावित होंगी। इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह नैतिकता बनाए रखे। परिवार में संस्कार बनाए रखें। परिवार के संस्कार और शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों का आधार होती हैं। इसलिए उनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। श्लोक 42 संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्जुन कहते हैं,
वर्ण संकर से कुल का और कुल का नाश करने वालों का पतन होता है। उनके पितर, पूर्वज पिंडदान और तर्पण से वंचित होकर नरक में गिर जाते हैं। जीवन में उपयोगिता। कर्तव्यों की उपेक्षा न करें। यदि हम अपने कर्तव्यों को भूल जाएंगे तो हमारे पूर्वजों और समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए हर जिम्मेदारी को सही समय पर निभाना चाहिए। पारिवारिक दायित्व निभाएं। अपने माता पिता और पूर्वजों का सम्मान और कर्तव्यों का पालन करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जिसे निभाना आवश्यक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।